मॉर्निंग एवरीवन एंड को ट्रेडिंग हब में आप सबका बहुत वेलकम है। आज ट्रेड्स बहुत जल्दी हमारे फाइनल हो गए हैं, फिनिश हो गए। आई एम डन फॉर द डे। जैसा कि आप सोचो ये कितना अच्छा है कि आपको कहीं जाना है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, आई एम नॉट फीलिंग वेल और शादियों का टाइम चल रहा है, इन्विटेशंस आ रखे हैं, सब आ रखा है, निकलना होता है। तो सुबह सुबह अगर आपका प्रॉफिट बुक हो जाए टाइमली और आपका कन्विक्शन के साथ सारी चीज़ें चले तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखो आपके साथ भी होगा धीरे धीरे, व्हेन यू विल लर्न। और जब आप अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर धीरे धीरे अपने ये नए नए लर्निंग पैरामीटर्स को ऐड करते चलेंगे, नए नए रूल्स बनाते चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आपके साथ भी ये चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। आपको पता रहेगा कि भाई मेरे को रिस्क इतना लेना है और रिवॉर्ड इतना लेना है, राइट। चलिए आज फटाफट आज के ट्रेड लॉजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक अलग बात हुई। आज डेट है 25 नवंबर और डे है फ्राइडे, लास्ट वीकेंड का डे रहा, राइट। आज के दिन प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो अच्छा रहता है, सैटरडे संडे अच्छा चला जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम ही रहती है। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था सुबह सुबह माइनर गैप अप हो रहा है, वेट फॉर प्राइस एक्शन बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड। आप एक बात को ये समझिए, मैं बुलिश ट्रेड की तरफ क्यों नहीं गया मॉर्निंग में, ठीक है। आई एम नॉट बुलिश टुडे ऑन बैंक निफ्टी, विल वर्क ऑन बियरिश सेटअप इफ मेड। आप ये देखो, हमेशा हम डेली एक नया लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, ठीक, लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, इसलिए मैं बुलिश नहीं जा रहा हूँ। आप ये सोचो आप कितना ऊपर चले जाओगे जब यूएस मार्केट भी आपको देखो सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूएस मार्केट अभी कितने पे चल रहा है, 27 पॉइंट्स डाउन, ठीक है। आप ये देखो, जब मार्केट यूएस अमेरिकन मार्केट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, और आप बार बार नए नए लाइफ टाइम हाई बना रहे हो। ऐसा क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी में हो गया है जो हम रोज एक नया हाई बना रहे हैं, राइट। इसलिए मैं बुलिश तो नहीं था, लेकिन इट डजेंट मीन कि मैं बेयरिश हूँ, राइट। एकदम ये बोल दूँ कि हाँ मैं सुबह सुबह मैं बेयरिश ट्रेड ले लूँगा, ऐसा भी नहीं मैंने बोला। इट्स मोर लाइक कि मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा, कॉल साइड नहीं जाऊँगा, और अगर सेलिंग सेटअप बनेगा तो मैं एक ट्रेड लूँगा, ठीक है। उसके बाद भी देखो मैंने लिखा हुआ है वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट देन विल एंटर, राइट। सेलिंग सेटअप बन चुका है 9:27-37 के आसपास, और वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट देन विल एंटर, ये भी 9:37 में मैंने लिख दिया है। अब आप ये देखो यहाँ पे हुआ क्या आज एक्चुअली। ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है, प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। अब आप बताओ ये कैंडल आपको क्या बता रही है। ये कैंडल, चलो मैंने मान लिया कि सुबह सुबह यहाँ पे बहुत बढ़िया एक ऊपर की तरफ की अपॉर्चुनिटी थी, चलो मैंने वो चीज़ मिस करी और मैंने ली ही नहीं, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही नहीं था कि यहाँ से मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड लूंगा ऐसे, राइट। और ये बहुत फास्ट मूवमेंट भी गया है। कई लोगों ने, आप बताओ आप लोगों ने, कितने लोगों ने अगर कॉल साइड का ट्रेड लिया होगा और यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर दिए होंगे। इतना फास्ट हो पाना ना बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत ही प्रो ट्रेडर्स, इवन मैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते कि यहाँ पे एंट्री लिए और फटाक से हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे बिल्कुल टॉप पे। ऐसे आप टॉप और बॉटम को बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो जब ये कैंडल बना, मेरे माइंडसेट क्लियर है कि भाई मुझे सेलिंग साइड पे जाना है। मुझे ये दिखा यहाँ पे एक बहुत तगड़ा कैंडल रिजेक्शन वाला, राइट। इस कैंडल ने ही मेरे को एक सिग्नल दे दिया कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री का प्लान कर सकते हैं, सेलिंग साइड का सेटअप बन गया है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे डाली, 9:37 पे डाली है। आप देखो ये रही 9:35 की कैंडल, इस कैंडल के आसपास ही मैंने ये चीज़ बोल दी थी कि भाई सेलिंग का सेटअप मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, मेरे को लगा कि यार यहाँ पे एंट्री करनी है, तो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री करी तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, आज का हाई, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत परफेक्ट आ रहा है, और मेरा टारगेट कम से कम नहीं तो लो तक का तो हो ही सकता है। हालांकि मैंने बहुत लंबे टारगेट का वेट करा, बट किसी भी पर्पस बंदे के लिए एक 1:1 का टारगेट तो वो प्लान कर ही सकता है ना। मान लो चलो यहाँ तक का टारगेट प्लान कर लेगा। अगर 92 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, 98 या यहाँ तक के इस लेवल तक का आप टारगेट आराम से सेट कर सकते हो। तो मतलब 1:1 आप आराम से कैंडल स्टिक की फॉर्म में खेल सकते हो। जब मुझे ये दिखा, अब मुझे पता है कि यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक करेगा तो वो और ऊपर जाना चाहता है, राइट। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेके उसे नीचे गिरना होगा। मैंने यहीं पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था, राइट, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ 25 क्वांटिटी के साथ। अब फिर देखो, आप मेरी साइकोलॉजी को बार बार समझो प्लीज। मैंने अभी भी क्या करा है, पूरी क्वांटिटी को एंटर नहीं कर दिया। मैंने इस जगह पे सिर्फ 25 क्वांटिटी के साथ ही एंट्री करी है, सिर्फ 25। क्यों करी है, ये सबको पता है कि मैं धीरे धीरे क्वांटिटीज को ऐड करता हूँ। अब जब ये नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर आया, ऑब्वियसली बात है जब मार्केट गिर रहा है, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, तो ऐसा थोड़ी ना कि धड़ाधड़ नीचे गिर जाएगा, राइट। आप ये समझो कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी होगा। तो 3 कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज और ऐड करी, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। एसएल भी अभी डिस्कस करेंगे, एसएल के बारे में। मैंने फिर 100 कर दी क्वांटिटीज। एसएल तब भी कितना ही है, 249, पीई के चार्ट पे आ जाते हैं, 249 का एसएल था मेरा। और जब आप ऐसे टॉप्स के आसपास कोशिश करते हो ना एंट्री करने के, तो आपके एसएल बहुत बढ़िया आते हैं। देखो 249।
अब पी चार्ट के हिसाब से आप एसएल देखो, मेरा पी चार्ट के हिसाब से जो अभी की सबसे लोवेस्ट कैंडल बनी है पी चार्ट में, मतलब कि इस कैंडल का हाई मेरा क्या था, एसएल था। और मैंने कौन सी कॉल ले रखी, पुट ले रखी है 43,300, मतलब कि मैं इन द मनी कॉल पुट के अंदर हूं। इन द मनी पुट के अंदर मेरे को सीधा सीधा स्टॉप लॉस मिल गया 249 का। और मेरी बाइंग प्राइस क्या है, बाइंग प्राइस है मेरी 281 के आसपास, जब 100 क्वांटिटी चल रही है। ठीक है, अभी तो मैं और एवरेज करूंगा, राइट। 100 क्वांटिटी में 281 के आसपास है। 281 से 250 मतलब कितना हो गया। अभी इनिशियल मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का है। 30 पॉइंट्स हिट होते हैं तो आप मान लो मेरा 3,000 रुपए का लॉस होगा 100 क्वांटिटी के हिसाब से। अब अभी देखो मैं कितना क्लियर हूं अपने माइंड से कि यार मेरे को कितना स्टॉप लॉस रखना है, क्या नहीं रखना है। 4,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद हम लोग, मैंने ये भी चीज मैं बार बार मान रहा हूं कि भाई हम अप ट्रेंड के अंदर है, हमें सेलिंग सजेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपको सेटअप मिल रहा है, ठीक है, आप ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हो और आपको एक सेलिंग कैंडल मिल रही है बहुत तगड़ी रिजेक्शन वाली, तो आप क्यों नहीं ट्रेड करोगे। एक छोटा सा ट्रेड तो कर ही सकते हो ना अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके। तो मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पे कि अब मेरा ट्रेल एसएल हो गया 259। ये कब की बात है, 10 बजे की बात है। 10 बजे के मेरा एसएल था 259, मतलब कि मैंने 10 पॉइंट्स और सेव कर लिए 259। और 259 के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस 259 के आसपास आ गया। और मेरी क्वांटिटी उस टाइम पे हो गई थी 200 क्वांटिटी के आसपास। जैसे ही मैं आया तो मैंने अपने और ट्रेल कर दिया, 267 के आसपास आ गया, क्योंकि मेरा अब जो एवरेज बाइंग प्राइस था वो 287 के आसपास आ गया था। ठीक है, तो 287 के आसपास मैं चला जाता हूँ। 287 ये यहाँ पी चार्ट के हिसाब से 287 ये आ जाता है। ठीक है, 287 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस आ गया जब 2 क्वांटिटी। अब यहाँ पे मेरा कितना लॉस हो सकता है, अगर 287 का मेरा स्टॉप लॉस एवरेज बाइंग प्राइस है, 267 का स्टॉप लॉस है, तो मेरा कितना 4,000 रुपए का लॉस हो सकता है, राइट। फिर हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, 19,000 का प्रॉफिट। फिर बहुत अच्छा ट्रेड मिला हमें, 7,000 का प्रॉफिट। मैंने एसएल को और ट्रेल कर दिया। अब कितना आ गया मेरा 279, मतलब कि अब मेरा एसएल जो है वो 279 का है। 279 के आसपास का मान के चलो, ये वाला एसएल है 279 के आसपास आ गया मेरा एसएल। ठीक है, फिर उसके बाद और अच्छा मूवमेंट आया नीचे की तरफ, और अच्छा मूवमेंट आया, और मेरे जो इनिशियल टारगेट से 43 के लेवल के वो मेरे हिट हो गए, और मैंने अपने स्ट्रेट को एग्जिट कर दिया। अब आप देखो, अब मैं आपको 2-3 अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर भी एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये तो चलो प्रॉफिट की बात हो गई, प्रॉफिट को साइड रखते हैं, ये समझते हैं कि भाई हमने ट्रेड को एग्जीक्यूशन कैसे करा। अब आप देखो, एक लेवल पे मेरे सारे ही प्रॉफिट्स मुझे वाइप ऑफ होते हुए दिख रहे थे, आपने भी देखा होगा। ठीक है, वो कौन सा लेवल था, जब यहाँ से हम नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, ये वाले लेवल पे, इस एरिया के आसपास मेरे सारे प्रॉफिट्स क्या हो गए थे, वाइप ऑफ। ठीक, अब मैंने यहाँ पे होल्ड कैसे करा, आप बताओ। जब भी कोई फॉल आता है तो कैसे आएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा। मतलब हमेशा जो एक बार हाई बन रहा होगा वो पिछले वाले हाई से क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो लोअर हाई फॉर्म हो रहे होंगे। आप मुझे ये बताओ, सबको थोड़ा बहुत तो प्राइस एक्शन समझ में आता होगा, कि आप ये बताओ जब यहाँ से फॉल आया है तो क्या हमने प्रीवियस हाई को तोड़ा है, ये देखो तोड़ा है, इस हाई को तोड़ा है, अभी तक नहीं तोड़ा। दैट मीन्स अभी भी हमारे चांसेस है कि यहाँ से हम एक और फॉल ले सकते हैं, और वही हुआ लास्ट में, यहाँ से नहीं तोड़ा। अगर ये यहाँ से और ऊपर चला जाता, लाइक इस वाले लेवल को क्रॉस कर देता, तो मेरे स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते और मैं इस ट्रेड से निकल जाता। ठीक, जब तक आपको एक हायर लोअर मिलता है, लोअर हाई मिल रहा है हमेशा, तो आप उस ट्रेड के अंदर रह सकते हो, राइट। यहाँ पे इसलिए मैं रुका रहा, और फिर आप देखोगे कंटिन्यूसली एक फॉल आया है, इस जगह पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए, इस कैंडल के आसपास, इसी कैंडल में मैंने प्रॉफिट बुक करे। यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों करें, ये भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे को कल यहाँ से एक रिजेक्शन मिला था, इस रिजेक्शन को मिलने के बाद हमने इस रिजेक्शन को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ गए थे, तो ये एक सपोर्ट लेवल था। और आप अभी भी देख रहे हो, टाइम हो रहा है 11:30 बजे, मैंने यहाँ पे बुक करा है प्रॉफिट, और यहाँ पे अभी भी क्या लिया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्या बताइए, यहाँ से और ज़्यादा तोड़ के और नीचे आ जाए, राइट। बट हम इतना वेट नहीं कर सकते, इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जो टारगेट्स हैं वो अच्छे खासे अचीव हो गए। आप ये सोचो, मेरा 4,000 रुपये का रिस्क था, 4,000 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट मैंने कितना प्रॉफिट ले लिया है, आप मुझे बताओ। 4,000 रिस्क के अगेंस्ट मैंने कम से कम 16-17,000 रुपये का प्रॉफिट लिया। दैट मीन्स मेरा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर, राइट। तो देखो, हमारे को ऐसे ट्रेड्स ही पकड़ने चाहिए। अगर आप ये सोचो कि मैं पूरा कंफर्मेशन लेके ट्रेड करूंगा, मैं इस लेवल के आसपास ट्रेड करूंगा, भाई आपको जब ये कैंडल दिख गई, यहाँ पे लग रहा है कि ट्रेड हो सकता है, तो आप ट्रेड को लो। अगर आप नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग ढंग से कर ही नहीं रहे हो। भाई जब आपका सेटअप बन रहा है तो आप ट्रेड लो,
देखो जो होगा नहीं होगा वो हो जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, 10,000 टारगेट जाएगा, यही तो होगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन जब सेटअप बनता है तो आप हमेशा वेट करो, ट्रेड करो, सॉरी। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन थी, इसका भी ब्रेकआउट हो गया, जिसने मेरे को मोटिवेट करा कि भाई हम और रुक सकते हैं, कॉन्फिडेंस दिया। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, ठीक है, इसका इसलिए मैंने वेट करा। इस ट्रेंड लाइन तक का भी टारगेट हो सकता है, नीचे तक भी आ सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे बुक कर दिया। ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट में आप RSI का देख सकते हो। 1 मिनट के साथ RSI की स्ट्रेटजी बहुत पड़ी हुई है इंटरनेट पे, आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे भी देखो मैंने एक रिजेक्शन लेवल बना रखा है, ये वाला। यहाँ से क्या हो रहा है, बार बार प्राइस क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी देख रहा हूँ। वही मैं आपको कल बता रहा था, कल वीडियो के अंदर, कि ऐसा नहीं होता कि बस मैं एक चार्ट देखा, एक ट्रेंड लाइन टूट गई और मैंने बस ट्रेड ले लिया, या एक नेगेटिव कैंडल बन गई, मैंने ट्रेड ले लिया। नहीं, हमें और भी चीज़ें देखनी चाहिए, फिबोनाची देखनी चाहिए। अब फिबो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे टारगेट जो बन रहा है भाई, यहाँ से लो को हाई को मार्क करा, आप देखो 0.6 का लेवल आ रहा है यहाँ पे, 0.6 का लेवल, और वही मेरा क्या था, टारगेट था। मैंने अपने टारगेट्स को यहीं पे प्लान कर रखा था और यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पहले प्री प्लान करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच, आप लोगों को मज़ा आया होगा ट्रेड का। वीकेंड अच्छा हो गया, हमारे 2 कंटिन्यूस लॉसेज हुए थे, अब 2 कंटिन्यूस प्रॉफिट्स हो गए हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाइए, फिर हम और लर्निंग वीडियोस और डालेंगे। थैंक यू सो मच।